हेलो दोस्तों, सादर नमस्कार, अभिवादन, प्रणाम, सुबह आशीर्वाद। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बना रही हूँ आंवली का, और यहीं से उत्तरायण का। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे घुघते, इसको घुघती के नाम से जाना जाता है। और ये घुघती इस तरह से बनाते हैं, ये घुघते हैं। और छोटे बच्चों के लिए हम इस तरह से खिलौने भी बनाते हैं। ये डमरू है और ये रस्सी है, इस तरह से बना रखी है रस्सी। और ये नारंगी संतरा है इस तरह से। और ये है आम, ये केले की फली है। और ये है अनार, अनार का फूल। तो इस तरह से बनाते हैं। और इसमें बना रखे हैं ये खजूर, देख सकते हैं आप। और ये घुघते बना रखे हैं। तो यही इन्हीं घुघतों में से दो कच्चे घुघते और दो तेल में भुने हुए, दो पूरियां कच्ची और दो पकी हुई बनाया जाता है। कहीं मकर संक्रांति कहते हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में इसे घुघतिया के नाम से जाना जाता है। और बहुत काफी बच्चे इंतजार रहते हैं इसका, काले कौवे के इंतजार में रहते हैं कि कब काले कौवा आएगा, घुघतिया का त्योहार आएगा और हम कौवों को बुलाएंगे। तो हमारे उत्तराखंड में इस तरह से काले कौवे का त्योहार, ये मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। और ये राजा कल्याण चंद्र निसंतान थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। तो ब्राह्मणों की सलाह मशवरा से उनको राय मिली कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराया जाए बागेश्वर बागनाथ मंदिर में। राजा रानी वहाँ गए और उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ की, अर्चना की। तो बागनाथ भगवान की कृपा से उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। दोस्तों, आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और छोटों को प्यार भरा आशीष और बड़ों को प्रणाम और शुभकामनाएं मकर संक्रांति की। कल है मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति उत्तरायण, मकर संक्रांति भी कहते हैं, उत्तरायण भी कहते हैं। हमारे उत्तराखंड में इसे घुघती के नाम से जाना जाता है। ये बड़ा रोचक और रोमांचक होता है। आइए इस लोक कथा के बारे में सुनते हैं। ये कथा कहाँ से प्रचलित हुई, क्यों प्रचलित हुई और शुरू में इसको किसने बनाया। तो आज बने रहें, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। जिन लोगों ने नहीं जाना है, घुघती त्यौहार तो सभी लोग मनाते हैं और बधाइयाँ भी देते हैं और इंतज़ार भी रहता है सबको। और बागेश्वर मेले में भी जाते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि बागेश्वर बागनाथ मंदिर में क्यों लोग जाते हैं और क्यों घुघती त्यौहार को मनाते हैं और किस लिए कौवों को बुलाया जाता है। तो इसमें एक बहुत सुंदर रोचक कहानी है। तो ये उस समय की बात है। चंद वंश के राजा कल्याण चंद्र नाम का एक राजा था। उनका कोई पुत्र नहीं था। तो राजा बहुत दुखी रहते थे, रानी भी दुखी रहती थी कि हमारी कोई संतान नहीं है। और उन्होंने बहुत सारे पूजा पाठ भी कराए, लेकिन जो उनका मंत्री था वह बहुत लालची था। उसे यही लालच में रहता था वो कि राजा की संतान ना हो और राजगद्दी का उत्तराधिकारी मैं बनूं। उसके मन में हमेशा यही लालच बना रहता था। एक बार राजा ने ब्राह्मणों की सलाह मशवरा से, ब्राह्मणों ने कहा कि तुम बागेश्वर जा करके बागनाथ मंदिर में पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ, भगवान बागनाथ की पूजा करो, तो हो सके तुम्हें वहाँ से पुत्र रत्न प्राप्त होगा। तो राजा और रानी दोनों बागेश्वर में गए और वहाँ उन्होंने बागनाथ भगवान की पूजा की। वहाँ की कृपा से उनको एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम था निर्भय चंद्र। निर्भय चंद्र को उनके माता पिता राजा रानी प्यार से घुघती कहा करते थे, घुघती कहा करते थे। घुघती की अब एक माला है, माला की जो हम लोग घुघतिया माला बनाते हैं, तो उसकी भी एक प्रसिद्ध रोचक कहानी है। उस बच्चे के गले में मोतियों की एक माला थी और उसमें घुंघरू लगे हुए थे जो बहुत सुंदर बजते थे।
बजते थे। तो जब भी बालक अपनी माँ का कहना नहीं मानता, जिद करता या कोई चीज़ पर अड़ जाता, तो रानी उसे डराने के लिए कहती थी कि काले कौवा काले घुघती माला खा ले। तो कहती थी चुप रहो, मानता है या नहीं मानता है, मैं अभी कौवों को बुला करके तेरी माला कौवों को दे दूंगी। तो राजकुमार जो है डर से मान जाता था, खाना खा लेता था। अब धीरे धीरे करके कौवा आने लगा और कौवे और राजकुमार के साथ में दोस्ती बढ़ गई। जब भी उसकी माँ काले कौवा काले करके बुलाती तो कौवा आता था। कौवा और बच्चे के बीच में बहुत दोस्ती हो गई थी। वो अपना खाता था तो कौवे को भी अपना खाना खिलाता था। होते होते एक बार अब मंत्री ने सोचा कि यार ये राजा का लड़का तो बड़ा हो रहा है, अब राजगद्दी मेरे को कैसे मिलेगी जब तक यह है, इसको मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तो उसने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने साथियों को लेकर के उस दिन एक राजकुमार का अपहरण कर लिया। अब जब वो जंगल में ले जा रहा था तो कौवे ने देख लिया, बच्चा रो रहा था। कौवा आ गया, उसने देखा कि घुघुती को कोई पकड़ के ले जा रहा है। तो उसने अपने काँव 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 करके अपने सारे हजारों कौवों को बुला लिया। कौवे वहाँ पर आए तो अपनी भाषा में उन्होंने कहा होगा कुछ न कुछ। तो वो मंत्री और उसके जो दोस्त थे उन पर चिपट गई। चिपटे उन्हें अपने चोंच से उन पर वार कर दिया भयंकर। वो डर के मारे सब वहाँ से भाग गए और बच्चा वहीं छूट गया। घुघुती जो था अपने माला को निकाल के वो कर रहा था कि डर के मारे कौवे आगे मेरी माला ले जाएंगे करके। कौवे ने चोंच में वो माला निकाली और वो उड़ करके महल में चला गया। जब राजा रानी उसको अपने पुत्र निर्भय चंद्र को ढूंढ रहे थे तो उन्हें वो नहीं मिला। वो काफ़ी चिंतित थे। इतने में कौवा आ गया। कौवा काँव 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 कर रहा था। तो अन्य लोग, प्रजा भी वहाँ पर आई, राजा रानी भी आई। तो उसने वो माला जो थी मोतियों की माला रानी की गोद में डाल लिया। इसलिए वो समझ गए कि हमारा बेटा घुघुती कहीं ना कहीं परेशानी में फंसा हुआ है। अब कौवे ने क्या किया, माला तो दे दिया और उसके बाद वो फुदक फुदक के पेड़ के बाद पेड़ में उड़ने लगा। राजा ने अपनी घुड़सवारी तैयार की, अपने सैनिक तैयार किया और वो भी जंगल में कौवे के साथ चलने लगे। तब तक देखा तो उनका बेटा वहाँ जंगल के नीचे पेड़ के नीचे सोया हुआ था और राजा ने उसे गले से लगा करके घर लाया। और रानी बहुत रोई, अपने दिल के कलेजे के टुकड़े को पाकर वो बहुत फपक के रोने लगी। और राजा ने कहा इस कौवे ने हमारे बेटे की इतनी मदद की है, आज त्योहार बनाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और कौवों को खिलाओ, इनको दावत दो। वो मकर संक्रांति का दिन था उस दिन, जो कि मकर संक्रांति को आज के दिन सूर्य भगवान कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। यही उत्तरायण का प्रारंभ भी होता है। तो इस दिन उन्होंने बड़े धूमधाम से पकवान बनाए और कौवों को खिलाया। धीरे धीरे करके सारे कुमाऊं मंडल में ये बात फैलने लगी कि कौवों ने राजा के पुत्र की सहायता की और राजा ने इस तरह से ये त्यौहार मनाया। और राजा ने प्रण किया है कि इस दिन घुघुती के नाम से ये त्यौहार मनाया जाएगा। तो तब से आज तक हम लोग इस घुघुतिया त्यौहार को मनाते हैं। और बागेश्वर मेले का भी बहुत इसमें जुड़ाव है। बागेश्वर मेले में जाते हैं, स्नान करते हैं, पवित्र तीर्थ है, अपनी अपनी विश्व करते हैं और वहाँ से अपनी मुरादें भगवान से मांगते हैं और वहाँ जिसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तो वहाँ पूजा करवाते हैं। तो वहाँ से आने के बाद फिर घुघुते बनाते हैं। घुघुते बनाते हैं रात को। घुघुते किस तरह बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, आटे में कोई घी मिलाता है, कोई मेवे मिलाता है। पिछले ज़माने में तो कुछ भी नहीं मिलाते थे, गुड़ मिला देते थे और उस आटे से ऐसे लंबा करके ऐसे मोड़ करके वो घुघुते बनाते थे। और उसमें छोटे बच्चों के लिए दराती भी बनाते थे, रस्सी बनाते थे और अनार के फूलों का आकार देते थे, आम के फूलों का आकार देते थे। और उस समय खेल का कोई संसाधन नहीं था, उस समय बच्चों के पास खिलौने नहीं होते थे, तो इन्हीं के खिलौने भी बना देते थे। जैसे हुड़का बना देते थे, बॉल जैसा बना देते थे और सुबह करके एक धागे में पिरो करके उसके बीच में संतरा, ये संतरा होता है पहाड़ में, उस संतरे को और उन घुघुते की मालाओं को, वो आटे से जो मीठा गुड़ मिला करके जो पकवान बनाया जाता है, बच्चे के गले में उसको पहनाया जाता है। सुबह उठते ही वो उसमें से जब घुघुते बनते हैं, 2 कच्चे और 2 पक्के, 2 पूरी कच्ची 2 पक्की,
और चावल बनाते हैं, चावल का नहा धो करके वो भात वो कौओं के लिए अलग से रख देते हैं। अलग से रख करके सुबह बच्चे अपनी माला पहन के कौओं को बुलाते हैं, कहते हैं काले कौवा काले घुघती माला खा ले, काले कौवा काले घुघती माला खा ले। फिर कौवा आते हैं, फिर वो उनसे विष मांगती हैं, कहते हैं ले कौवा बाड़ा मैं कह दे सुना घाड़ा। इस तरह से कहते हैं वो कौवे से। तो ले कौवा बाड़ा मैं कह दे सोना घाड़ा, यानी कि हे कौवे, ये उड़द की दाल का जो बड़ा बना है दही बड़ा, उसको तू खा ले और मेरे को सोने का घड़ा दे दे। ले कौवा बड़ा मैं कह दे भय बहनों दगाड़ा, कौवा बड़ा खा, भुगती की माला खा और मेरे को भाई बहनों का साथ दे दे। मैं अकेला हूँ, मेरे को और भी भाई बहन दे जिससे मेरा साथ हो जाए। इस तरह से मांगते हैं कौवे से। और ये त्यौहार बच्चे जब छत में जाते हैं, सुबह चंदन नंदन लगा करके बच्चों को भेजते हैं। वो थाली में वो प्रसाद होता है, उसमें भात होता है और 2 भुगते कच्चे होते हैं, 2 पक्के होते हैं, 2 पुरियाँ कच्ची होती हैं, 2 पक्की होती हैं। तो वो अपने अपने बर्तन को लेके जाते हैं, कौवों को बुलाते हैं। जब कौवा आ जाता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, नाचते हैं, फिर कहते हैं काले कौवा काले घुगती माला खा ले, काले कौवा काले घुगती माला खा ले। इस तरह से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार से प्रकृति और पक्षियों से प्रेम करना ये त्यौहार हमको सिखाती है और बच्चों को भी सिखाती है। तो ये बड़े दिनों से इसका इंतज़ार होता है। और ये मकर संक्रांति के बाद थोड़ी गर्माहट भी आने लगती है। सर्दियों का मौसम धीरे धीरे कम होने लगता है और गर्मियाँ आने लगती हैं। तो फिर उसके बाद बसंत ऋतु आती है। तो अच्छी अच्छी ऋतुओं का प्रवेश इसमें होता है और सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है। तो इसीलिए इस त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और आपके प्यार के लिए, आपके योगदान के लिए, सब के लिए मैं आप लोगों को बधाई दे रही हूँ। इसमें जो कुछ भी गलती होगी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मनुष्य है ये, मुँह से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है मुझे तो पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए मैं क्षमा मांग रही हूँ। कोई शब्द गलत भी निकल गया होगा तो क्षमा मांग रही हूँ। इसी तरह से हम इस त्यौहार को मनाते हैं और इस त्यौहार को ये वीडियो मैं आप लोगों तक भेजूँगी। आप बने रहें मेरे साथ। फिर मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया कैसे दे रहे हो इनको? 100 का 2 किलो। क्या बोलते हैं इनको? अभी इनू खरीद रही हूँ मैं यहाँ से। 100 के 2 किलो हैं।
भैया कैसे दे रहे हो इनको? 100 का 2 किलो। क्या बोलते हैं इनको? अब इनू खरीद रही हूँ मैं यहाँ से। 100 के 2 किलो हैं।